हेलो गाइस, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्र। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए, जैसे आप जानते ही हैं गाइस कि अभी हमारी जो तैयारी है उसको हमको और ज्यादा एक स्टेप आगे मूव करना है। हम सिलेबस कर रहे थे, हम कुछ एमसीक्यूज करते जा रहे थे, अब लेकिन एक नई स्ट्रैटेजी हमको यूज करनी पड़ेगी, वो है हमारी प्रीवियस ईयर पेपर स्ट्रैटेजी। तो प्रीवियस ईयर पेपर स्ट्रैटेजी हमारी ये कहती है गाइस कि अब ना ये सोचना छोड़ दीजिए कि अभी सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दूं। अब जो टाइम है वो आपका ये टाइम आ चुका है, क्योंकि हमारे पास जो है वो 2.5 महीना बचा हुआ है। मोटा मोटा 2.5 बना है, अप्रैल मई और जून का हमारे कब डेट आ जाए कुछ कह नहीं सकते। देखो आगे भी जा सकती, बट हम तो अपना पहले से तैयारी करके रखेंगे। तो हमें क्या करना है ना कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाइए, ठीक है। आप ना ऐसा मत करिए कि बिल्कुल डायरेक्टली बिल्कुल लेटेस्ट उठाओ, थोड़ा सा अभी जो आप पेपर उठा रहे हो वो आप ऐसा कर लो कि 2018 2019 के टाइम का पेपर उठाइए पहले, ठीक है। आपने पेपर उठाया, उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। जब आप उसको पढ़कर सॉल्व करोगे तो जरा देखिए कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं है, नॉट एन इशू, एटलीस्ट फाइंड दोज क्वेश्चन जिनको आप कॉन्फिडेंस के साथ में आपके सही निकल गए हैं, ठीक है, उनको आप सर्च आउट करिए। तो दैट मीन्स कि आपका वो एरिया तो तैयार है। अब वो क्वेश्चन जो आपके लिए बिल्कुल ही अननोन टाइप है, अननोन टाइप मतलब जिनको आपने कभी देखा ही नहीं था, इस तरह के आपके क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो अब उसके लिए आप डिटेल स्टडी करना शुरू करो। वो जो टॉपिक आपको मिल गया ना, उस टॉपिक को आप थोड़ा सा पढ़ो, देखो डिफरेंट तरीके से कि वो जो टॉपिक आपको मिला है वो टॉपिक जो है वो क्या है, उसके चारों ऑप्शंस को सॉर्ट आउट करो और उसके साथ ही अपना एक नया टॉपिक आपका तैयार होकर रह जाएगा। फिर उसके बाद डेली फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट पेपर उठाइए। मतलब आप ना डेली के 50 से 60 क्वेश्चन या पूरा पेपर कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। एटलीस्ट पढ़ने की प्रैक्टिस डालना जरूरी है, रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है गाइस। देखो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप यूट्यूब पर या फिर आप कहीं पर भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, दैट इज गुड वन, लेकिन हमको रीडिंग प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो अब ये समय आ चुका है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाइए, उनको रीड आउट कीजिए, जितना हो सकता है उसको रीड आउट कीजिए और रीड करके समझने की कोशिश कीजिए, समझकर उसको सॉल्व कीजिए। आजकल के क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा कर दिए जाते हैं, तो रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है, उसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। तो अब आपका जो मेन टारगेट है वो यही है कि डेली के अपने पेपर्स को पढ़िए। पेपर को पढ़ने के बाद में उसमें से जो समझ में आया है उसको अलग कर लीजिए, है ना, और वो टॉपिक जो नहीं समझ में आ रहा है उसको अलग लिखिए, उस क्वेश्चन को अलग से नोट कीजिए, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस अलग से नोट कीजिए, उसको दोबारा से पढ़िए, पढ़कर उसको एनालाइज कीजिए और अपना एक अलग से उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये प्रोसेस आप डेली बेसिस पर अगर करते जाएंगे तो जब आपने जो पेपर कर लिया है, जैसे आज है हमारा थर्सडे को अगर आपने 30 तारीख है ना, थर्सडे 31 मार्च, तो आज अगर आपने इस टॉपिक को किया हुआ है या इस पेपर को सॉल्व किया है, जिसमें अभी आपके मान लीजिए मैं सबसे कम भी बोलूं तो 10 क्वेश्चन ही सही निकले हैं। 100 क्वेश्चन में से, पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन में से आपके मान लो 10 क्वेश्चन सही निकले हैं और पेपर 1 में आपके 50 में से 10 क्वेश्चन सही निकले हैं। तो अब हमको क्या करना है, ये दोनों पेपर जो आपने किए हुए थे, एक 31 को किया था, एक 1 को किया था, अब आपको क्या करना है ना, इन्हीं दोनों पेपर को 7 दिन बाद दोबारा से करोगे आप, ठीक है ना। 7 दिन बाद दोबारा से आप इन पेपर्स को सॉल्व करो, दोबारा से इन पेपर्स को देखो कि जो हमारे पेपर्स हमने जो किया था वो अभी एक बार में 10 सही निकले थे, अब कितने क्वेश्चन सही निकले। तो इस तरह से सेल्फ एनालिसिस आप करते चले जाओगे और वो जो सेल्फ एनालिसिस होगा उसके थ्रू आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता चला जाएगा कि पहले आपने 10 क्वेश्चन सही थे तो अब आपके मान के चलिए 30 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, फिर 30 होते होते वो 50 में भी पहुंचेगा और फिर ऐसे करते करते आपके सारे क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट हमारा ये है कि हमको कैसे भी करके क्वेश्चंस को रीड करना भी आना चाहिए और रीड भी स्पीड में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो पेपर है ना वो इसीलिए रह जाता है या इसीलिए छूट जाते हैं उसके क्वेश्चन कि उनकी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो थी। तो रीडिंग स्पीड स्लो होने की वजह से वो अपने पेपर्स को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाए तो क्वेश्चन कैसे समझेंगे। तो रीडिंग स्पीड को भी हमें बढ़ाना जरूरी है ना। तो हमें यही करना है, इसी तरह से आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी बढ़ती चली जाएगी। और यूट्यूब पर हमारी जो क्लासेस है वो तो चल ही रही है रेगुलर बेसिस पर, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, उसमें तो आप ज्वाइन हो ही सकते हो।
टेलीग्राम पर आ जाओ। तो यूट्यूब की क्लासेस के लिए आप मेरे साथ जुड़ी जाइए। मॉक टेस्ट के लिए आप लोगों के एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपको कराया ही जा रहा है, वो भी आप लोगों का हो ही रहा है, बट सेल्फ स्टडी भी रिक्वायर्ड है। और उसके लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है, कौन सी वाली, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करने वाली, जस्ट लाइक अ पेपर वाला माहौल बनाकर सॉल्व करने वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको भी जरा शुरू कर दीजिए। अभी वही वाला टाइम है। और 2 महीने जब आप अपनी इस तरह की प्रैक्टिस करोगे कि जस्ट लाइक अ पेपर आप अगर उसको कर रहे हो ना, तो आपके माइंड में जब आप अपना एग्जाम देने जाओगे तो वो डर खत्म हो जाएगा कि मुझे पेपर देना है, हाउ आई रीड माई पेपर, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर है जी? तो बस अपना आज का टारगेट डिसाइड कर लो और आज से ही पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दीजिए और सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और जरा देखिए कि आज जो है वो कितने आपके पेपर सही निकलते हैं। ओके, कितने क्वेश्चंस आपके सही निकलते हैं। ठीक है, चलिए लग जाइए तैयारी में। बिल्कुल अच्छे से हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, मतलब आज ये 2022 जो है इसी में हमको क्लियर करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।